सब्सक्राइब कीजिए पंडित सरजू प्रसाद शास्त्री श्री राम कथा प्रवक्ता यूट्यूब चैनल को और बेल आइकन को प्रेस करिए लेटेस्ट भक्ति वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। बोले वृंदावन बिहारी की। सर्व विघ्न विनाशाय सर्व कल्याण हेतुवे पार्वती प्रिय पुत्र श्री गणेशाय नमो नमः। श्री गणेशाय नमो नमः। वक्रतुंड महाकाय कोटि सूर्य समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा सर्वकार्येषु सर्वदा। बोले वृंदावन बिहारी की। या कुंदेन्दु तुषार हार धवलाय शुभ्र वस्त्र वृता या वीणा वरदंड मंडित करा या श्वेत पद्मासना या ब्रह्माच्युत शंकर प्रभृत्य वीरदेवै सदा वंदिता सा मां पातु सरस्वती भगवती निशेष जाड्यपः। सरसिज निर्ले सरोज हस्ते धवल तरां सुखगंधम विशुभे भगवती हरिवल्लभे मनोज्ञे त्रिभुवन भूति करि प्रसीद महं। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधारी अर्णव रघुबर विमल जस जो दायक फल चारु। भगवान श्री वृंदावन विपिन बिहारी को सत सत नमन करते हुए उनकी समस्त लीलामयी विभूतियों को मैं प्रणाम करता हूं। आप सभी विद्वान श्रोता जनों को मैं सत सत नमन करते हुए
श्री हनुमंतलाल जी महाराज के सादर चरणों में मैं प्रणाम करता हूं और आज आप लोगों के समक्ष मैं इस श्रीमद् भागवत महापुराण के अंतर्गत आए हुए एक ऐसे आख्यान का प्रकाशन आप सभी लोगों के समक्ष करना चाहता हूं कि जिसे मन लगा करके सुनने से हर वह व्यक्ति जो निष्ठापूर्वक इस कथा को सुनेगा भगवान वृंदावन विपिन बिहारी का वो स्वरूप प्राप्त कर लेगा और हर प्रकार से वो उसका जीवन धन्य हो जाएगा। इस लोक में किसी भी वस्तु की उसे कमी नहीं रहेगी और समय आने पर जब इस शरीर को वो त्याग करेगा तो भगवान श्री बांके बिहारी सरकार के श्री चरणों की सानिध्य प्राप्त करेगा। बोलिए बांके बिहारी सरकार की जय। आइए सबसे पहले हम सरकार के चरणों में एक श्री गोविंद दामोदर स्तोत्र का पाठ करेंगे। आप सभी लोग मेरे साथ में बोलेंगे। करार विंदेन पदार बिंदम मुखार विंदे विनिवेशयन्तम् वटस्य पत्रस्य पुटे शयानं बालं मुकुन्दं मनसा स्मरामि बालं मुकुन्दं। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव जीवे पिबस्व मृतमेक देवा गोविंद दामो धर्माधवेति। विक्रेतु कामाखिल गोप कन्या मुरारी पादार्पित चेत वृत्ति दध्यादिकम मोहवसाद वोचद गोविंद दामो धर्माधवेति। गृहे गृहे गोप बधू कदम्बाः सर्वे मिलित्वा समवाप्य योगम् पुण्यानि नामानि पठन्ति नित्यं गोविंद दामो धर्माधवेति। करारविन्देन पदारविन्दं मुखारविन्दे विनिवेशयन्त्यम् वटस्य पत्रस्य पुटे शयानं वालं मुकुन्दं मनसा स्मरामि।
सुखम शयानाम निलये निजे अपि नामानि विष्णो प्रभवदन्ति मृत्या ते निश्चितं तन्मयतां व्रजन्ति गोविंद दामो धर्मादवेति। जीवे जीवे सदैवं भज सुंदराणि नामानि कृष्णस्य मनोहराणि समस्त भक्तार्ति विनाशनानि गोविंद दामो धर्मादवेति। सुखावसाने इदमेव सारम् दुःखावसाने इदमे गेयम् देहावसाने इदमेव जाप्यं गोविंद दामो धर्मादवेति। जीवे रसज्ञे मधुर प्रिये त्वं सत्यं हितं त्वां परमं वदामि। आवरण एता मधुराक्षराणि गोविंद दामो धर्मादवेति। त्वामेव याचे मम देहि जीवे समागते दंडधरे कृतान्ते वक्तव्यमेवं मधुरं सुभक्त्या गोविंद दामो धर्मादवेति। श्री कृष्ण राधा वर गोकुलेशा गोपाल गोवर धननाथ विष्णु जीवे पिबस्वा जीवे पिबस्वा मृत मेत देवा गोविंद दामो धर्मादवेति। करारविंदेन पदारविंदम मुखारविंदे विनिवेशयन्तीं वटस्य पुत्रस्य वटस्य पत्रस्य पुटे शयानं बालं मुकुन्दं मनश्याम् अस्मरामि। बालं मुकुन्दं मनसाम् स्मरामि वटस्य पत्रस्य। श्रोता बंधु, भगवान बाल मुकुंद जब महाप्रलय हो जाती है
तो बरगद के पत्ते के ऊपर शयन करते हुए शयन करते हैं। श्रीमद् भागवत में इसकी बड़ी लंबी कथा है। ऐसे बटके पत्ते पर शयन करते हुए भगवान बाल मुकुंद का हम सभी लोग आश्रय लेते हैं और उन्हें प्रणाम करते हैं, उनका स्मरण करते हैं, अर्चन वंदन करते हैं। और आइए आज हम लोग एक कथा का श्रवण करेंगे। वो कथा एक ऐसे महान राजा की है, एक महान राजा ऋषि की है कि जिसको सुनने से हम हर प्रकार के पापों से मुक्त हो जाएंगे। वो कथा है महाराज परीक्षित गंगा जी के किनारे बैठे हुए भगवान सूत जी से श्रीमद् भागवत कथा का रसास्वादन रसपान कर रहे हैं। महाराज परीक्षित प्रश्न करते हैं। महाराज सूत जी, महाराज सुखदेव जी परम विद्वान हर प्रकार से उदाहरण देकर के महाराजा परीक्षित को संतुष्ट करते हैं। आइए महाराज परीक्षित से के द्वारा एक प्रश्न पूछा गया। उस प्रश्न का जवाब महाराज सुखदेव जी देते हैं और इधर 88,000 ऋषियों की भरी सभा में महाराज सूत जी सौनक आदि ऋषियों को संबोधित करते हैं कि हे ऋषिगण, महाराज परीक्षित ने जब महाराज सुखदेव से प्रश्न किया, बड़े ही रोचक और विस्तार से महाराज सुखदेव जी ने उस प्रश्न का जवाब दिया। आइए यहां पर हम लोग सुनते हैं क्या है वो प्रश्न और क्या है उसका उत्तर। श्रोता बंधु, यहां पर हम लोग सुनेंगे। बोले वृंदावन बिहारी की जय। भागवत श्रोतुमिच्छामि हरेरद्भुत कर्मणः अवतार कथा माद्याम मायामस्य विडम्बनम् यदर्थ मदधाद रूपम मास्यम लोक जुगुप्सितम तमा प्रकृतिम दुर्मर्षम कर्मग्रस्त इवेश्वरः एतन्नो भगवन् सर्वं यथा वक्तुर्महर्षि उत्तम श्लोक चरितम् सर्वलोक सुखवहम्।
महाराज परीक्षित ने कहा कि हे राजन, हे प्रभु, श्री सुखदेव जी से प्रश्न किया। महाराज परीक्षित क्या कहते हैं कि हे प्रभु, भगवान के कर्म बड़े अद्भुत हैं। सुना है उन्होंने एक बार अपनी योग माया से मत्स्यावतार धारण करके बड़ी सुंदर लीला की थी। मैं उनके उसी आदि अवतार की कथा सुनना चाहता हूं। हे भगवान, मत्स्य योनि, मछली की योनि, एक तो यों ही लोक निंदित है, दूसरे तमोगुणी और असह परतंत्रता से युक्त भी है। सर्वशक्तिमान होने पर भी भगवान ने कर्म बंधन में बंधे हुए जीव की तरह यह मत्स्य का रूप धारण क्यों किया? भगवान महात्माओं के कीर्तनीय भगवान का चरित्र समस्त प्राणियों को सुख देने वाला है। आप कृपा करके उनकी वह लीला हमारे सामने पूर्ण रूप से वर्णन कीजिए। सूत जी कहते हैं कि हे सौनकाद ऋषियों, जब राजा परीक्षित ने भगवान श्री सुखदेव जी से यह प्रश्न किया, तब उन्होंने विष्णु भगवान का वह चरित्र, जिस प्रयोजन के लिए उन्होंने मत्स्यावतार धारण किया था, उसका नखशिख वर्णन किया। आइए हम लोग सुनते हैं कि भगवान श्री सुखदेव जी ने क्या कहा राजा परीक्षित से। गो विप्र सुर साधूनां छंदसामपि चेश्वर रक्षामि छंस्तनूर्धत्ते धर्मस्यार्थस्य चैव हि उच्चावचेषु भूतेषु चरण वायुर्वेश्वर नोच्चावच त्वं भजते निर्गुणत्वाद्धियो गुणे आसीदतीत कल्पान्ते ब्राह्म्यो नैमित्तिको लया समुद्रोप्लुतास्तत्र लोका भूरादयो नृप काले नागत निद्रस्य धातु शिष्यो शोरवली मुक्तो निःसृतान् वेदान् हयग्रीवो अन्तिके हरत ज्ञात्वा तत् दानवेन्द्रस्य हयग्रीवस्य चेष्टितं दधार सफरी रूपं भगवान् हरीश्वरः तत्र राजर्षि कश्चिन्नाम्ना सत्यव्रतो महान् नारायण परो अप्यत्यत तपासा सलिलासना यो आसावस्मिन् महाकल्पे तनया सा विवस्वतः
श्राद्धदेवैते क्या तो मनुत्वे हरिणार्पिता एकदा कृतमालायां कुर्वतो जलतर्पणम् तस्याञ्जुल्यदके काचिंश फरे काव्यपद्यता सत्यव्रतो अंजलिगतां सातोयेन भारत उत्ससर्जं नदीतोयं सफरीं द्रविडेश्वरः तमाह साति करुणं महाकारुणिकं नृपं यादोभ्यो ज्ञातिधातिभ्यो दीनां मां दीनवत्सल कथं विसृजसे राजन् भीतामारस्मिन् शरीरज्वले। महाराज परीक्षित के प्रश्न करने पर श्री सुखदेव जी कहते हैं कि हे राजन, गो विप्र सुर साधु नाम छंद सामप चेसुरः। भगवान सबके एकमात्र प्रभु हैं। पूरी दुनिया को उन्होंने उत्पन्न किया है, पूरा ब्रह्मांड सब रचा बनाया है, फिर भी वह गौ ब्राह्मण देवता साधु वेद धर्म और अर्थ की रक्षा के लिए समय आने पर शरीर धारण किया करते हैं। वह सर्वशक्तिमान प्रभु वायु की तरह ऊंचे नीचे छोटे बड़े सभी प्राणियों में अंतर्यामी रूप से लीला करते हैं, परंतु उन प्राणियों के बुद्धिगत गुणों से वह छोटे बड़े या ऊंचे नीचे नहीं हो जाते, क्योंकि वास्तव में समस्त प्राकृतिक गुणों से रहित निर्गुण है। हे राजन, पिछले कल्प के अंत में ब्रह्मा जी के सो जाने के कारण ब्राह्म नामक नैमित्तिक प्रलय हुआ। उस समय भूलोक सहित सारे लोग समुद्र में डूब गए और प्रलय काल आ जाने के कारण ब्रह्मा जी को नींद आ रही थी, वह सोना चाहते थे। उसी समय वेद उनके मुख से निकल पड़े और उनके पास ही रहने वाले हयग्रीव नामक महाबली राक्षस ने उन्हें अपने योग बल से चुरा लिया। सर्वशक्तिमान भगवान श्री हरि ने दानवराज हयग्रीव की यह चेष्टा जान ली, इसलिए उन्होंने मत्स्यावतार ग्रहण किया। मत्स्यावतार ग्रहण करने का एक मुख्य कारण बताते हुए श्री सुखदेव जी ने महाराज परीक्षित को संबोधित किया और कहा कि राजन, एक सबसे बड़ा कारण यह था वेदों का उद्धार करना। हे राजन, उस समय सत्यव्रत नाम के एक बड़े उदार एवं भगवत परायण राजा केवल जल पीकर तपस्या कर रहे थे। वही सत्यव्रत वर्तमान महाकल्प में महाराज सूर्य के पुत्र श्राद्धदेव के नाम से विख्यात हुए और उन्हें भगवान ने वैवस्वत मनु बना दिया। एक दिन वह राजर्षि महाराजा सत्यव्रत कृतमाला नदी में जल से तर्पण कर रहे थे। उसी समय उनकी अंजलि में एक छोटी सी मछली आ गई। महाराज परीक्षित,
द्रविड़ देश के राजा सत्यव्रत ने अपनी अंजलि में आई हुई मछली को जल के साथ फिर से नदी में डाल दिया। उस मछली ने बड़ी करुणा के साथ परम दयालु राजा सत्यव्रत से कहा कि हे राजन, आप बड़े दयालु हैं, संसार में आपका बड़ा यश है, आपकी बड़ी कीर्ति है, आपका बड़ा नाम है। आप इस बात को बखूबी जानते हैं कि जल में रहने वाले प्राणी अपने से छोटे जलचरों को खा जाया करते हैं। मैं उन सब से अत्यंत भयभीत हो रही हूं। आप मुझे फिर नदी के जल में क्यों छोड़ रहे हैं? राजा सत्यव्रत को इस बात का पता नहीं था श्रोता बंधुओं कि इस मछली के रूप में स्वयं भगवान मुझ पर प्रसन्न होकर कृपा करने के लिए मछली के रूप में पधारे हैं। इसलिए उन्होंने उस मछली की रक्षा का मन ही मन संकल्प किया और उस मछली की अत्यंत दीनहीन वाणी सुनकर उन्हें बड़ी दया आई और उसे वह अपने पात्र के जल में रख लिए और अपने आश्रम पर ले आए। अब देखना है कि आगे क्या होता है। आश्रम पर लाने के बाद क्या होता है, आइए सुनते हैं। सातु तत्रैकरात्रेण वर्धमान कमंडलौ आलब्ध्वात्मावकाशम् वाइदमाह महीपतिम्। नाहं कमंडलावस्मिन् कृशं वस्तुमिहो सहे कल्पयोकासु विपुलम् यत्राहं निवसे सुखम्। आश्रम पर लाने के बाद राजर्षि ने उस मछली को कमंडल में तो रख लिया, लेकिन एक ही रात में बढ़कर के वो मछली इतनी बड़ी हो गई कि अब उसमें कमंडल में स्थान ही नहीं रहा उसके रहने के लिए। अब उस मछली ने राजा से कहा कि हे राजन, इस कमंडल में मैं कैसे रह सकती हूं, अतः मेरे लिए आप कोई बड़ा सा स्थान नियत कर दें जहां मैं सुखपूर्वक रह सकूं। राजा सत्यव्रत ने मछली को कमंडल से निकालकर एक बहुत बड़े पानी के मटके में डाल दिया, परंतु वहां डालने पर वो मछली 2 ही घड़ी में 3 हाथ बढ़ गई। वेद व्यास जी लिखते हैं, सुखदेव जी महाराज परीक्षित को संबोधित कर रहे हैं,
सूत जी 88,000 ऋषियों को इस कथा का श्रवण रसास्वादन करा रहे हैं। हम और आप इस श्रीमद् भागवत के उपाख्यान का श्रवण कर रहे हैं। इस श्लोक क्या कहता है, आइए सुनते हैं। सायेनाम तत आदाय न्यधादौ दंचन्ननोदिके तत्र छित्त्वा मुहूर्तेन हस्तत्रयं वर्धत। नाम एतदलं राजन् सुखं वस्तुमुदञ्चनम् पृथु देहि पदं मह्यं यत्त्वाहं शरणं गता। तद आदाय साराज्ञा क्षिप्ता राजन् सरोवरे तदावृत्यात्मना सोऽयं महामीनो अन्ववर्धत। नैतन में स्वस्थये राजन्नुदकं सलिलौकसः निदेहि रक्षा योगेन हृदय माम विदर्शिनी। इत्युक्ता सो अनन्य मत्स्यम तत्र तत्रा विदासिनी। जलाशय संमितं तं समुद्रे प्राक्षिपञ्झसम् क्षिप्यमाणस्तमाहेदमिह मां मकरादया अदन्त्यति बलावीरम् माने होत सष्टुमहर्षि। बोलिए मत्स्यावतार भगवान की। आइए श्रोता बंधुओं, महाराज सुखदेव महाराज चक्रवर्ती सम्राट वैभवशाली महाराज परीक्षित को संबोधित कर रहे हैं। हे राजन, महाराज सत्यव्रत ने जब मछली को कमंडल से निकालकर एक बहुत बड़े मिट्टी के घड़े में डाल दिया तो वो 2 ही घड़ी में 3 हाथ बड़ी हो गई। अब उस मछली ने महाराज सत्यव्रत से कहा कि हे राजन, ये मटका भी मेरे लिए पर्याप्त नहीं है, मैं इसमें सुखपूर्वक नहीं रह सकती। मैं तुम्हारी शरण में हूं, इसलिए मेरे रहने योग्य कोई बड़ा सा स्थान मुझे दीजिए। हे राजन परीक्षित, महाराज सत्यव्रत ने वहां से उस मछली को उठाकर एक सरोवर में डाल दिया, परंतु वो थोड़ी ही देर में इतनी बढ़ गई कि उसने एक बड़े महामत्स्य का आकार धारण कर उस सरोवर के जल को घेर लिया। और फिर राजा सत्यव्रत से कहा, राजऋषि से कहा कि हे राजन, मैं जलचर प्राणी हूं, इस सरोवर का जल भी मेरे लिए सुखपूर्वक रहने के लिए पर्याप्त नहीं है। इसलिए आपसे मेरी विनती है कि मेरी रक्षा कीजिए और मुझे किसी ऐसे सरोवर में डाल दीजिए कि जहां पर मैं अगाध रूप से विचरण कर सकूं, मुझे कोई कष्ट ना हो। गोस्वामी तुलसीदास जी ने अगाध शब्द का प्रयोग किया है और कहा है, सुखी मीन
जहां नीर अगाधा, सुखी मीन जहां नीर अगाधा, जिम हरि शरण न एक बाधा, जिम हरि शरण न एक बाधा। श्रोता बंधुओं, महाराज सत्यव्रत ने मन में विचार किया कि ये तो बड़ी अप्रत्याशित घटना घट रही है, क्या किया जाए। वह उसे उठा करके एक बहुत बड़े सरोवर में ले गए, उसमें उन्होंने डाला। उस सरोवर को भी उसने आच्छादित कर लिया। बोलिए मत्स्यावतार भगवान की जय। इस प्रकार से बड़े ही आश्चर्यजनक से महाराज सत्यव्रत उस मछली को उससे भी बड़े, उससे भी बड़े, उससे भी बड़े, उससे भी बड़े सरोवर में डालते जाते थे, परंतु वो सरोवर उस लीला मत्स्य के लिए छोटा ही होता चला जाता था। अंत में महाराज राजर्षि सत्यव्रत ने विचार किया जाए कि अब क्या किया जाए। तो उन्होंने सोचा कि समुद्र से बड़ा इस संसार में कोई जल का भंडार नहीं है, तो अब इस मछली को हमें समुद्र में एन केन प्रकार ले जाकर के डाल देना चाहिए। गोस्वामी बाबा लिखते हैं यहां पर, आइए एक पंक्ति उनकी सुनते हैं। सुखी मीन जहां नीर अगाधा। अगाध नीर कहां है? समुद्र में है। अगाध शरणागति, अगाध सुख कहां मिलता है? भगवान श्री हरि के चरणों में। सुखी मीन जहां नीर अगाधा, जिमो हरि शरण नए बाधा। पूज्य राजन जी महाराज भजन में गाया करते हैं, हर खुशी मिल जाएगी, हर खुशी मिल जाएगी, प्रभु के चरणों में आने के बाद। हर खुशी मिल जाएगी, हरि चरण आने के बाद। हर खुशी मिल जाएगी, प्रभु चरण आने के बाद। प्रभु चरण आने के बाद, प्रभु शरण आने के बाद। महाराज सत्यव्रत ने मछली को समुद्र में डालने का विचार बनाया और ले जाकर के व्यवस्था बना करके उसको समुद्र में डाला।
जैसे ही समुद्र में डाला, हे महाराज परीक्षित, महाराज सुखदेव कहते हैं कि उस मछली ने महाराज सत्यव्रत से कहा, क्या कहा? क्षिप्यमाणस्तमाहेदमि मां मकरादय अदन्यते अत्यति बलावीरम मामने होत सृष्टुर्महसी। हे राजा, हे राजन, समुद्र में बड़े बड़े बली, मगर, जलचर आदि रहते हैं, वह मुझे खा जाएंगे। इसलिए आप मुझे समुद्र के जल में न छोड़िए। मत्स्य भगवान की यह मधुर वाणी सुनकर राजा सत्यव्रत मोह मुग्ध हो गए। उन्होंने कहा, मत्स्य का रूप धारण करके मुझे मोहित करने वाले आप कौन हैं? आइए हम सभी लोग सुनते हैं। एवं विमोहितस्तेन वदता वल्गु भारती तमाह को भवानस्मान मत्स्य रूपेण मोहन नैवं वीर्यो जलचरो दृष्टोऽस्माभिश्रुतोऽपि च यो भवान यो जन शतमहाभि व्यानसे सरा नूनम त्वं भगवान साक्षात् हरिर्नारायणो अव्ययः अनुग्रहाय भूतानां धत्से रूपं जलोकसाम्। नमस्ते पुरुष श्रेष्ठा स्थितपत्यपेश्वरा भक्तानां न प्रपन्नानां मुख्यो ह्यात्मगतिर्विभो सर्वे लीलावतारास्ते भूतानां भूतिहे तव ज्ञातुमिच्छाम्यदो रूपम् यदर्थं भवता धृतम्। ते अरविन्दाक्ष पदोपसमर्पणम् मृषा भवेतो श्रवसुहत् प्रियात्मनः यते तरेषां हृदगात्मनां सता मदीदृशो यद् वपुरद्भूतं हिनः इति ब्रुवाणां नृपतिं जगत्पति सत्यव्रतं मत्स्य वपुर्गक्षये विहर्तु कामा प्रलयाणवे ब्रवीत् चिकीर्षुरेकान्त जन प्रिय प्रियम। बोलिए मत्स्यावतार भगवान की। अब श्री भगवान कहते हैं, क्या कहते हैं? सप्तमे अद्य तनाद दूर्भम महन्ते तदेरन्दीपम
निमंग क्षयत्वप्यम्भोधो त्रलोक्यम भूर्भुवादिकम् त्रिलोक्याम लीयमानायाम संवरताम भविषि वै तदा उपस्थास्यति नौकाचिद विशालां द्वम्मयोरितः। बोले मत्स्यावतार भगवान की जय। श्रोता बंधुओं, जब उस मछली ने महाराज सत्यव्रत से कहा कि हे राजन, ये तो अगाध समुद्र बहुत बड़ा है, बहुत बड़े बड़े जलचर इसमें हैं, वह मुझे खा जाएंगे, आप अपने से मुझे अलग न करिए। मत्स्य भगवान की यह मधुर वाणी सुनकर राजा सत्यव्रत मोह मुग्ध हो गए। उन्होंने कहा, हाथ जोड़ करके, अब उनकी बुद्धि ठहराव ली। वो समझ गए कि ये कोई साधारण मछली नहीं है। हाथ जोड़ करके महाराज सत्यव्रत कहते हैं कि मछली का रूप धारण करके मुझे मोहित करने वाले आप कौन हैं? आपने एक ही दिन में 300-400 कोस के विस्तार का सरोवर घेर लिया। आज तक ऐसी शक्ति रखने वाला जलचर जीव तो ना मैंने कभी देखा था और ना सुना ही था। अवश्य ही आप साक्षात सर्वशक्तिमान सर्वांतर्यामी अविनाशी श्री हरि हैं। जीवों पर अनुग्रह करने के लिए ही आपने जलचर का रूप धारण कर लिया है। श्रोता बंधुओं, संत आगम ज्ञानी होते हैं, उनका अनुभव बहुत होता है। स्थितियों परिस्थितियों को देखते हुए वो हर चीजों को भांप लेने की क्षमता उनमें होती है। महाराज राजर्षि सत्यव्रत के ऐसा कहने पर, विनती करने पर आगे महाराज सत्यव्रत क्या कहते हैं कि हे पुरुषोत्तम, आप जगत की उत्पत्ति स्थिति और प्रलय के स्वामी हैं, आपको मैं नमस्कार करता हूं। हे प्रभु, हम शरणागत भक्तों के लिए आप ही आत्मा और आश्रय हैं। यद्यपि आपके सभी लीला अवतार प्राणियों के अभ्युदय के लिए ही होते हैं, तथापि मैं यह जानना चाहता हूं कि आपने इस रूप का किस उद्देश्य से ग्रहण किया है, इस मत्स्यावतार को क्यों ग्रहण किया है। हे कमल नयन, जैसे देहादि अनात्म पदार्थों में अपनेपन का अभिमान करने वाले संसारी पुरुषों का आश्रय व्यर्थ होता है, उसी प्रकार आपके चरणों की शरण तो व्यर्थ नहीं हो सकती, क्योंकि आप सबके प्रेमी, परम प्रियतम और आत्मा हैं। आपने इस दिव्य स्वरूप का धारण करके जो हमें दर्शन दिया है वो बड़ा ही अद्भुत है और हम आपके कृतज्ञ हैं। कृपया आप मुझे ये बतावें कि आप कौन हैं। हे राजन, महाराज सुखदेव जी कहते हैं कि भगवान अपने अनन्य प्रेमी भक्तों पर अत्यंत प्रेम करते हैं। जब जगतपति भगवान मत्स्यावतार भगवान से महाराज सत्यव्रत ने यह प्रार्थना किया तो उनका प्रिय और हित करने के लिए भगवान का दिल पसीज उठा। साथ ही कल्पांत के प्रलयकालीन समुद्र में विहार करने के लिए उनसे कहा। भगवान क्या कहते हैं, हे राजर्षि सत्यव्रत, आज से 7वें दिन भूलोक
आदि तीनों लोग प्रलय के समुद्र में डूब जाएंगे। उस समय जब तीनों लोग प्रलय काल की जलराशि में डूबने लगेंगे, तब मेरी प्रेरणा से तुम्हारे पास एक बहुत बड़ी नौका आएगी और उस समय तुम समस्त प्राणियों के सूक्ष्म शरीरों को लेकर सप्त ऋषियों के साथ उस नौका पर चढ़ जाना और संसार में जितनी भी वनस्पतियां हैं, पेड़ पौधे हैं, अन्न हैं, उन सब के बीजों को अपने साथ में रख लेना। उस समय सब और एकमात्र लहराता सागर होगा, प्रकाश नहीं होगा। केवल ऋषियों की दिव्य ज्योत के सहारे ही बिना किसी प्रकार की विकलता के तुम उस बड़ी नाव पर चढ़कर चारों ओर विचरण करना। जब प्रचंड आंधी चलने के कारण नाव डगमगाने लगेगी, तब मैं इसी रूप में वहां पहुंच जाऊंगा और तुम लोग वासुकी नाग के द्वारा उस नाव को मेरे सींग में बांध देना। हे राजन सत्यव्रत, इसके बाद जब तक ब्रह्मा जी की रात रहेगी, तब तक मैं सप्त ऋषियों के साथ तुम्हें उस नाव में बैठाकर उसे खींचता हुआ समुद्र में विचरण करूंगा। उस समय जब तुम प्रश्न करोगे, तब मैं तुम्हें उपदेश दूंगा। मेरी अनुग्रह से मेरी वास्तविक महिमा, जिसका नाम परब्रह्म है, तुम्हारे हृदय में प्रकट हो जाएगी और तुम उसे ठीक ठीक जान लोगे। बोलिए मत्स्यावतार भगवान की। श्रोतानंदो, भगवान मत्स्यावतार धारण किए हुए आप सभी लोगों का कल्याण करें। और राजा सत्यव्रत को यह आदेश देकर वो अंतर्ध्यान हो गए। अतः अब राजा सत्यव्रत उसी समय की प्रतीक्षा करने लगे जिसके लिए भगवान ने आज्ञा दी थी। कुशों का अग्रभाग पूर्व की ओर करके राजर्षि सत्यव्रत उन पर पूर्वोत्तर मुख से बैठ गए और मत्स्य रूप भगवान के चरणों का चिंतन करने लगे। बोलिए मत्स्यावतार भगवान की। इतने में भगवान ने जैसे बताया था वो समय आ पहुंचा। राजा ने देखा कि समुद्र अपनी मर्यादा छोड़कर बढ़ रहा है। प्रलय काल के भयंकर मेघ वर्षा करने लगे। देखते ही देखते सारी पृथ्वी डूबने लगी। तब राजा ने भगवान की आज्ञा का स्मरण किया और देखा कि एक बड़ी भारी नौका बढ़ी चली आ रही है। तब वे समस्त वनस्पतियों के बीज, धन धान्य के बीज लेकर के और सप्त ऋषियों को बड़े आदर के साथ उस नौका पर बैठा करके महाराजा सत्यव्रत स्वयं उस नौका पर सवार हो गए। श्रोता बंधुओं, सप्त ऋषियों ने बड़े प्रेम से राजा सत्यव्रत से कहा कि हे राजन, तुम भगवान का ध्यान करो, वही हमें इस संकट से बचाएंगे और हमारा कल्याण करेंगे। उनकी आज्ञा से राजा ने भगवान का ध्यान किया। उसी समय उस महान समुद्र में मत्स्य के रूप में भगवान प्रकट हुए। मत्स्य भगवान का शरीर सोने के समान देदीप्यमान था, चमक रहा था और शरीर का विस्तार था 4 लाख कोस। उनके शरीर में एक बड़ा भारी सींग भी था। भगवान ने जैसे पहले आज्ञा दे रखी थी, उसी के अनुसार वो नौका महाराज वासुकी नाग के द्वारा भगवान के सींग में बांध दी गई और नाव में बांध दी गई। राजा सत्यव्रत ने प्रसन्न होकर भगवान की स्तुति करने लगे। भगवान की स्तुति किया। क्या स्तुति करते हैं, आइए हम सभी लोग सुनते हैं। अनाद्य विद्योप हतात्म संविद
अस्तन मूल संसार परिश्रमातुरा यदेच्छ होप श्रितायमानयूर विमुक्ति दो न परमो गुरुर्भवाम् जने अबुधोऽयं निज कर्म बंधना सुखेच्छया कर्म समीहते सुखम यत्सेव यातां विधुनोत्य सन्मतिं ग्रन्थिं सविन्द्याद् धृतयं सनो गुरु यत्सेवया अग्निरेयुरुद्ररोदनं पुमान् विजहान मलमात्मनस्तमः भजेत वर्णं निजमेष स्वाव्ययो भूयात् सा ईसा परमो गुरुर्गुरु नायक प्रसादा युद्ध भागले सा मन्ने च देवा गुरवो जना स्वयं कर्तुम समेता प्रभवन्ति पुंसस्तमीश्वरं त्वां शरणं प्रपद्ये अचक्षुरन्धस्य यथाग्रणी कृतस्तथा जनस्या विदिशो अबुधो गुरा त्वमर्कदृक् सर्वदृशां समीक्षणो वृत्तो गुरुर्ना स्वगतिं बुभूत्सताम्। श्रोता बंधुओं, महाराज सत्यव्रत भगवान मत्स्यावतार की स्तुति करने लगे और उन्होंने कहा कि हे प्रभु, संसार के जीवों का आत्मज्ञान अनादि अविद्या से ढक गया है। इसी कारण वे संसार के अनेकानेक क्लेशों के भार से पीड़ित हो रहे हैं। जब अनायास ही आपके अनुग्रह से वे आपकी शरण में पहुंच जाते हैं तब आपको प्राप्त कर लेते हैं। इसलिए हमें बंधन से छुड़ाकर वास्तविक मुक्ति देने वाले परम गुरु आप ही हैं। यह जीव अज्ञानी है, अपने ही कर्मों से बंधा हुआ है। वह सुख की इच्छा से दुखप्रद कर्मों का अनुष्ठान करता है। जिनकी सेवा से उसका यह अज्ञान नष्ट हो जाता है, वही मेरे परम गुरु आप मेरे हृदय की गांठ काट दें। जैसे अग्नि में तपाने से सोने चांदी के मल दूर हो जाते हैं और उनका सच्चा स्वरूप निखर आता है, मल हट जाता है, वैसे ही आपकी सेवा से जीव अपने अंतःकरण का अज्ञान रूपी मल त्याग देता है और अपने वास्तविक स्वरूप में स्थित हो जाता है। हे नारायण, आप सर्वशक्तिमान अविनाशी प्रभु ही हमारे गुरुजनों के भी परम गुरु हैं, अतः आप हमारे भी गुरु बने। जितने भी देवता, गुरु और संसार के दूसरे जीव हैं, वह सब यदि स्वतंत्र रूप से एक साथ मिलकर भी कृपा करें तो आपकी कृपा के 10,000वें अंश के अंश की बराबरी भी नहीं कर सकते। हे नारायण, आप ही सर्वशक्तिमान हैं, मैं आपकी शरण ग्रहण करता हूं। जैसे कोई अंधा अंधे को ही अपना पथ प्रदर्शक बना ले, वैसे ही अज्ञानी जीव अज्ञानी को ही अपना गुरु बनाते हैं। आप सूर्य के समान स्वयं प्रकाश और समस्त इंद्रियों के प्रेरक हैं।
हम आत्म तत्व के जिज्ञासु आपको ही अपने गुरु के रूप में वर्ण करते हैं, आप मेरा मार्गदर्शन करिए। अज्ञानी मनुष्य अज्ञानियों को जिस ज्ञान का उपदेश करता है वो तो अज्ञान ही है। उसके द्वारा संसार रूप घोर अंधकार की अधिकाधिक प्राप्ति होती है, परंतु आप तो उस अविनाशी और अमोघ ज्ञान का उपदेश करते हैं जिससे मनुष्य अनायास ही अपने वास्तविक स्वरूप को प्राप्त कर लेता है। हे नारायण, आप सारे लोक के सुहृद प्रियतम ईश्वर और आत्मा हैं। गुरु उसके द्वारा प्राप्त होने वाला ज्ञान और अभीष्ट की सिद्धि भी आपका ही स्वरूप है। फिर भी कामनाओं के बंधन में जकड़े जाकर लोग अंधे हो रहे हैं। उन्हें इस बात का पता नहीं है कि आप उनके हृदय में ही विराजमान हैं। आप देवताओं के भी आराध्य देव, परम पूजनीय परमेश्वर हैं। त्वं त्वामहं देववरं वरेण्यं प्रपद्यैसं प्रतिबोधनाय छिन्द्यर्थदीपैरि भगवन् बचोभिर् ग्रन्थीन हृदयन्यान् विविर्ड समोकः। आप देवताओं के भी आराध्य देव, परम पूजनीय परमेश्वर हैं। मैं आपसे ज्ञान प्राप्त करने के लिए आपकी शरण में आया हूं। हे नारायण, आप परमार्थ को प्रकाशित करने वाली अपनी वाणी के द्वारा मेरे हृदय की ग्रंथि काट दीजिए और अपने स्वरूप को प्रकाशित करिए। बोलिए मत्स्यावतार भगवान की, ये बोले राजश्री सत्यव्रत की जय हो। सुखदेव जी कहते हैं कि हे राजन, संपूर्ण वसुंधरा का वह सम्राट गंगा जी के किनारे बैठ करके महाराज सुखदेव से श्रीमद् भागवत की कथा का श्रवण कर रहा है। श्री सुखदेव जी अपनी पूरी निष्ठा के साथ राजा परीक्षित को प्रबोध देने का पूरा उपाय कर रहे हैं। श्रोता बंधुओं, आइए सुखदेव जी क्या कहते हैं हम लोग सभी सुनेंगे कि इसके उपरांत महर्षि महाराज सुखदेव ने उस परम वैष्णव राजा परीक्षित से क्या कहा। इत्युक्तवन्तं नृपतिं भगवान् आदि पुरुषः मत्स्य रूपी महाम्भोधौ विहरन्तस्तं ब्रवीत पुराण संहितां दिव्यां सांख्य योग क्रियावती सत्यव्रतस्य राजर्षेरात्मा गुह्यां शेषता अस्रौशीर्दीर्षिभिः साकमात्मत्वसंशयम् नाभ्यानासीनो भगवता प्रोक्तं ब्रह्म सनातनम् अतीत प्रलयापाय उत्थिताय सवेदसे हत्वा सुरं हयग्रीवं वेदान प्रत्याहरद्वरे सातु सत्यव्रतो राजा ज्ञान विज्ञान संयुक्तः विष्णु प्रसादात् कल्पे अस्मिन् नासीद् वैवस्वतो मनु सत्यव्रतस्य
राजर्षेर्मायास्य सारंगिणः संवादं महदाख्यानम् श्रुत्वा मुच्येत् किल्बिषात्। अवतारो हरेर्यो अयम् कीर्तयेदन्वहं नरः संकल्पास्तस्य सिद्ध्यन्ति सा याति परमां गतिम्। प्रलय पयसि धातु सुप्त शक्तेर्मुखेभ्यः श्रुतिगणमपनीतं प्रत्युत्पाद्यत्वा हत्वा। प्रलय पयसि धातु सुप्त शक्तेर्मुखेभ्यः श्रुतिगणमपनीतं प्रत्युत्पाद्यत्वा हत्वा। द्वितीयम् कथयद् यो ब्रह्मा सत्यव्रतानां तहम् अखिल हेतुं जीवामीनं नतो अस्मि। श्रोता बंधु, हम सभी प्राणियों का जो भी संसार में आते हैं भगवान की माया से ग्रसित हो जाते हैं। माया का बंधन इस प्रकार से है, बड़े बड़े ऋषि मुनि साधारण मनुष्यों प्राणियों की बात ही क्या है। कबीर साहब ने यहां तक लिख दिया उन्होंने, माया माया महा ठगिनी हम जानी। माया महा ठगिनी हम जानी। त्रिगुणी फांस लिए कर डोले बोले मधुरी बानी। केशव के कमला हुए बैठी हर के भमन भवानी। शिव के भवन भवानी। माया महा ठगिनी हम जानी। माया महा ठगिनी हम जानी। गर्भावस्था से जैसे ही जीव इस माया नगरी में आता है, वैसे अपने द्वारा की गई इस प्रतिज्ञा को भूल जाता है। जो गर्भवास में भगवान से प्रतिज्ञा करके आता है कि हे नाथ, जल्दी मुझे इस नरक से दूर करो, मैं आपको कभी नहीं भूलूंगा। और हम जब यहां पर आते हैं तो भगवान के द्वारा भगवान को दिए गए अपने वचनों को हम भूल जाते हैं। श्रोता बंधुओं, बड़ा सौभाग्यशाली राजन महाराज सत्यव्रत, जिनको भगवान का उपदेश आज मिलना है, और वही उपदेश महाराज सुखदेव के द्वारा
राजा परीक्षित को मिलता है, वही उपदेश महाराज सूत के द्वारा शौनकादि ऋषियों को मिलता है, और वही उपदेश महाराज व्यास के द्वारा रचित इस श्रीमद् भागवत महापुराण का उपदेश महाराज व्यास जी के द्वारा आपको प्राप्त होता है। बोलिए मत्स्यावतार भगवान की। आइए हम लोग सुनते हैं कि महाराज सत्यव्रत के द्वारा याचना किए जाने पर भगवान ने उनसे क्या कहा, हम सुनते हैं। महाराज जब राजा सत्यव्रत ने भगवान से, उस मत्स्य रूपधारी पुरुषोत्तम भगवान से बड़ी अनुनय विनय किया, भगवान उस समुद्र में विहार करते हुए उनको उपदेश करने लगे। सबसे पहले उन्होंने अपने स्वरूप के संपूर्ण रहस्य का वर्णन करते हुए ज्ञान, भक्ति और कर्म योग से परिपूर्ण दिव्य पुराण का उपदेश किया, जिसको मत्स्य पुराण के नाम से जानते। बोले मत्स्य पुराण की। महाराज सत्यव्रत ने ऋषियों के साथ नाव में बैठे हुए ही संदेह रहित होकर भगवान के द्वारा उपदिष्ट सनातन ब्रह्म स्वरूप आत्म तत्व का श्रवण किया। इसके बाद जब प्रलय का अंत हो गया और ब्रह्मा जी की नींद टूटी, तब भगवान ने हयग्रीव असुर को मारकर उससे वेद को छीना और ब्रह्मा जी को पुनः वापिस कर दिया। भगवान की कृपा से राजा सत्यव्रत ज्ञान और विज्ञान से संयुक्त होकर इस कल्प में वैवस्वत मनु हुए। अपनी योग माया से मत्स्य रूप धारण करने वाले भगवान विष्णु और राजर्षि सत्यव्रत का यह संवाद एवं श्रेष्ठ आख्यान सुनकर मनुष्य सब प्रकार के पापों से मुक्त हो जाता है। श्रोता बंधु, जो मनुष्य भगवान के इस अवतार का प्रतिदिन कीर्तन करता है, उसके सारे संकल्प सिद्ध हो जाते हैं और उसे परम गति की प्राप्त होती है। प्रलयकालीन समुद्र में जब ब्रह्मा जी सो गए थे, उनकी सृष्टि शक्ति लुप्त हो चुकी थी। उस समय उनके मुख से निकली हुई श्रुतियों को चुराकर हयग्रीव दैत्य पाताल में ले गया था। भगवान ने उसे मार के वह श्रुतियां ब्रह्मा जी को लौटा दी एवं सत्यव्रत तथा सप्तऋषियों को ब्रह्म तत्व का उपदेश किया। उन समस्त जगत के परम कारण लीला मत्स्य भगवान को मैं सादर प्रणाम करता हूं, नमस्कार करता हूं। बोलिए मत्स्यावतार भगवान की जय। श्रोता बंधुओं, आज की कथा बस यहीं तक, और कल इसी समय श्रीमद् भागवत महापुराण की और तमाम विचित्र कथाएं आप लोगों को रसपान कराने का इस टूटे फूटे शब्दों से क्षुद्र बुद्धि होते हुए भी आप लोगों को भगवत कथा रसपान कराने की पूरी कोशिश करूंगा, इस उम्मीद के साथ कि मुझसे अगर कोई गलती हो जाती है, त्रुटि हो जाती है, तो आप सभी विद्वज्जन उस त्रुटि को क्षमा करते हुए मेरी गलतियों पर ध्यान नहीं देंगे, क्योंकि हरि अनंत हरि कथा अनंता, यह पुराण अगाध है, अनंत है। इसकी व्याख्या कर पाना हमारे बस की बात नहीं है। बोले वृंदावन बिहारी की जय।